आप सभी को नमस्ते, मेरे यूट्यूब फैमिली को नमस्ते, ढेर सारा प्यार। आप सभी को सीताराम। आप कैसे हैं? आशा करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी फ्रेंड, मेरी प्यारी बहनों, और आप सब कैसे हैं? और बताइए आपके घर में सब कैसा चल रहा है? आशा करती हूँ सब अच्छा ही चल रहा हो। वैसे हर किसी के लाइफ में कहें तो कुछ ना कुछ चलता भी रहता है, और कुछ नहीं भी। कुछ टेंशन लेके से रहते हैं, कुछ थोड़ा टेंशन भुलाने की कोशिश करते हैं। टेंशन भुलाने की कोशिश क्या करें, बस जीने के लिए तो ये सब चलती ही रहती है, हर किसी के लाइफ में है टेंशन। तो चलो, तो मेरी वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बोल दूँ कि मेरी इस यूट्यूब आईडी को, चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, बहुत सारा प्यार दें, यूं ही मेरे साथ बने रहिए। और आशा करती हूँ मेरी वीडियो अच्छी लगेगी आपको। अगर अच्छी लगे तो ढेर सारा सपोर्ट करिए और बोलिए मुझे, मैं और भी वीडियो बनाऊँगी। अभी धीरे धीरे स्टार्टिंग है तो कुछ मुझे ना, पता है, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, मुझे ज़्यादा बात करनी नहीं आती, और थोड़ा सा मतलब अटक अटक के बोल देती हूँ, क्योंकि इतना ना मेरा मन या मेरी ज़बान इतनी खुली हुई नहीं है कि मैं इतना साफ साफ बोल सकूँ। मैं आप सबको बता रही हूँ, मतलब अपनी पर्सनल बात। तो बस थोड़ा थोड़ा अब स्टार्ट करेंगे, बोलना सीखेंगे, क्योंकि आजकल की ऐसी जनरेशन है कि यहाँ बोलना पड़ता है। ठीक है, ना बोले तो वही बात है। मम्मा मैं ट्यूशन जा रहा हूँ। ठीक है, बैकर ना बोले तो यही है कि कैसे जियोगे तुम। जीने के लिए बोलना पड़ता है, अपने हक के लिए बोलना पड़ता है। ना बोले तो सब बुद्धू बना के रख देते हैं, सब पागल बना के रख देते हैं। तो बस इसलिए बोलना पड़ता है। देखो, अपने हक के लिए तुम बोलोगे तभी भी तुम बुरे बनोगे, और नहीं बोलोगे तो भी बुरे ही बने रहोगे। कह रहे कुछ नहीं बोलती है, ये तो पागल है ना। तो और बोलोगे तो ये आएगा, अरे यार बहुत बोलती है ये, पता नहीं कैसे रहती है, कैसे ये वो, मतलब हजार लोगों की हजार बातें। यही है, कम से कम ही समझ पाते हैं इंसान को। फिर कॉपी कर। तो सॉरी, वीडियो को थोड़ा सा रोकना पड़ा, मेरी बेटी आ गई थी। तो हाँ, हम कहाँ थे कि कोई समझ नहीं पाता। आप सब सोच रहे होगे कि कुछ बहनें बोल रही होंगी कि यार ये सब तो सबकी ज़िंदगी में, इनके भी यही चल रहा है। तो हाँ, सबके ज़िंदगी में ये चलता है, बहन, बोलना पड़ता है अपने हक के लिए। अब देखो, भगवान भी बोलते हैं मैं तेरा साथ तभी दूंगा जब तू अपने खुद के लिए बोलेगा, तभी मैं तेरे साथ रहूँगा। तुम जब तक बेड से उठ के चलोगे नहीं, तुम्हारे पैर कैसे आगे बढ़ेंगे? तो उस आगे बढ़ने के लिए हमें पैर तो चलाने पड़ेंगे ना। जब हम खड़े होके चलेंगे तभी तो हम आगे तक बढ़ पाएंगे, वरना तो हम बढ़ ही नहीं पाएंगे। तो लेटे लेटे ना सोचना नहीं होता कि नहीं मैं पता नहीं कब वहाँ तक जाऊँगा, कब वहाँ तक जाऊँगी। नहीं, कि भगवान मुझे उठा क्यों नहीं रहे हैं, मुझे चला क्यों नहीं रहे हैं। अरे तुम चलने की कोशिश करो, उठ के चलोगे तभी तो आगे बढ़ पाएंगे ना हम। तो बस हिम्मत रखो, भगवान साथ दे देते हैं। ठीक है, हमें पता है ना कि हम बुरे नहीं हैं। ठीक है, हम गलत की तरफ नहीं हैं। बस तुम्हें गलत नहीं होना है, कि हाँ तुम्हें पता है कि नहीं मैं गलत हूँ इस जगह, और तुम अपने आप को सही बोल रहे हो, तो वो चीज़ गलत है। ठीक है, तुम्हें पता होना चाहिए मैं इस जगह पे ठीक हूँ, चाहे वो कुछ भी बात हो। मैं नहीं साफ साफ बोल रही, या ठीक, हर किसी की बात अलग अलग होती है, पर एक हम मुद्दे की बात वैसे समझ सकते हैं कि सबके जीवन में कुछ ना कुछ बात होती रहती है। ठीक है, तो वही है कि हमें ना आगे बढ़ना पड़ता है, अकेले लड़ना पड़ता है, हमारा साथ भगवान दे देते हैं। भगवान के साथ रहो, अपने आप पे विश्वास रखो कि मैं सही हूँ, तो ठीक है मैं लड़ूंगा या लड़ूंगी। अपने आप भगवान साथ दे देते हैं, जीने की हिम्मत देते हैं कि हूँ मैं तेरे साथ, तू बोल। ठीक है, बस हम गलत ना हो। अगर हम गलत हैं तब तो हमें चुप रहना ही चाहिए। ठीक है, झूठ नहीं बोलना चाहिए। कुछ लोग बोलेंगे
कि नहीं झूठ तो बोलना चाहिए, थोड़ा बहुत होता है परिवार को बचाने के लिए या ये वो। देखो जब जान कहते हैं ना, भगवान भी या लिखा हुआ भी है कि अगर जिसकी जान बचती है, जिस झूठ से जान बचती है वो झूठ झूठ नहीं होता। और जिस झूठ से तुम्हारे घर तबाह हो जाए, तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब हो जाए, वो झूठ पाप होता है। अब वो पाप तो भगवान भी माफ़ नहीं करता। तो तुम तो इंसान हो, ठीक है, और भगवान सब देखते ही हैं। तो इंसानों से नहीं, भगवान से डरो, ठीक है। तो बस अभी तो छोटी सी यही वीडियो है, आशा करती हूँ आपको अच्छी लगेगी। थोड़ा मोटिवेट के लिए घर में बैठी हुई थी, बहुत टेंशन रहती है पता, दिमाग में सोचते हैं बाहर जाऊं। या सच में एक बात बताऊं, पहले जब शादी नहीं होती है तो माँ बाप बोलते हैं कि नहीं जब शादी होगी तब घूमने जाओ, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, अपने सपने पूरे करो, ठीक है। जब शादी हो जाती है तब बस मतलब घर से बाहर भी जाने के लिए वही चीज़ दोहराई जाती है कि मैं यहाँ चली जाऊँ वहाँ चली जाऊँ। फिर हज़ार सवाल आते हैं, क्या करेगी, क्यों जाना है, फिर पैसे मांगो, ठीक है। जॉब करो तो ठीक है, अपने खर्चे से खुद चले जाओ। पर यह है कि हाउस वाइफ होती है तो उसको ना हज़ार चीज़ें सोचनी पड़ती है। एक तो पैसे मांगने में भी मतलब झिझक तो होती है, जब उसके हस्बैंड दे के रखें कि हाँ चल ठीक है तू अपनी छोटी छोटी ख्वाहिशें पूरी कर ले, चल उसी में ही आ जाएगा सब चीज़, ठीक है। तो उसे मांगने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, एक बार मांगो ठीक है, उसका चल रहा है। पर हर चीज़ में 10 रुपये दे दो, 20 रुपये दे दो तो वो बच्चों की तरह मांगने में ना बहुत शर्म सी आती है, और बार बार मांगने में बहुत शर्म सी आती है। इसीलिए ना शादी के बाद की ज़िंदगी कहते हैं बस सब सोच समझ के ही चलना पड़ता है। तो ना शादी से पहले की ज़िंदगी सही रहती है, ना शादी के बाद की ज़िंदगी सही रहती है। बस थोड़ा सा ये अपने पैरों पे खड़े हो तो ठीक है, चल जाती है अपनी थोड़ी सी धक्का मक्का मार के गाड़ी, वरना तो निर्भर पे ही ज़िंदगी जीनी पड़ती है। किसी के सहारे रहोगे तो निर्भरता ही है। इसीलिए खुद वही बात है, अपनी हक की लड़ाई लड़ो खुद से, किसी के ऊपर मत रहो, पैरों पे खड़े हो और अपने सपने खुद पूरे करो। चाहे छोटी छोटी चीज़ें हों, चाहे बड़ी बड़ी बातें हों, सब अपने खुद से ही हैंडल करो। और ज़िंदगी सिखा रही है, सीख रहे हैं बस। थोड़ा बस आपके साथ बात शेयर हो गई, और कर रहे हैं और करेंगे आगे भी। थोड़ा सा मतलब मन में आ रहा है, मैंने बाबा से भी बोला था, मेरे हनुमान बाबा से, बाबा कुछ तो दिशा दिखाओ थोड़ा, क्योंकि ना मन घर में बैठे बैठे है ना, एक क्या होता है कि मन भी नहीं लगता। कहीं बाहर पड़ोसियों से बात करो जाके तो हज़ार चुगलियाँ करती हैं, एक की चार बनाती हैं फिर तो, ठीक है। तो हमें एटलीस्ट ये तो पता है ना हम आपसे क्या बात कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। अगर मेरे मुंह से कुछ गलत निकल गया हो तो उसके लिए क्षमा मांगती हूँ, माफ़ी मांगती हूँ। और अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, शेयर करें, और अच्छा सा सपोर्ट करना, ठीक है। धन्यवाद। जय सिया राम। ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे, आप भी आगे बढ़ो आशा करती हूँ, और बस सपोर्ट करो। जय सिया राम।